हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 11th क्लास फिजिक्स। सो आज हम 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टडी करने जा रहे हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। यस, माय नेम इज सादाब अली और ये आपका ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिकल क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं और वो कितने टाइप्स की होती है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिर ड्राई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिर पढ़ेंगे कि हम फिजिक्स में कितने टाइप के सिस्टम काम करते हैं, सिस्टम एंड यूनिट्स के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे आज स्मॉल एंड लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास, यानी कि लेंथ, मास और टाइम की स्मॉल और लार्ज यूनिट क्या होती है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के सबसे पहले टॉपिक पर हम चलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकें, जो आपके लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करती हो या डिस्क्राइब करती हो, उन क्वांटिटी को आप बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी which can be measured by an instrument and describe the law of physical world। is known as फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को आप दिखाते कैसे हैं? फिजिकल क्वांटिटी को आप शॉर्ट में पीक्यू भी बोल देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन इंटू यू। भाई अभी एन क्या है, यू क्या है? एन जो होता है यहाँ पर, एन होता है आपका न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, और U4 होता है आपका यूनिट। भाई अब यूनिट की बात आ गई तो यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है आपका एक कंपैरिजन होता है। ठीक है, यानी कि जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट या एक यूनिट से दूसरी यूनिट का कंपेयर करता हो, या दो किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करता हो, उसे बोलते हैं आप क्या? यूनिट। ठीक है, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आप मार्केट गए और मार्केट से आप बनाना लेकर आए। ठीक है, अब आप वहां पर जब बनाना लेने गए थे तो आपने क्या बोला कि भाई हमें बनाना चाहिए। तो वो बोलता है कि आपको कितने बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि आपको 1 डजन बनाना चाहिए। तो अब 1 डजन जब आपने उससे बनाना मांगे तो आपको 12 बनाना देगा। ठीक है, 1 डजन में वो कितना देगा आपको? 12 बनाना के पीस देगा। अब इसका मतलब ये जो 12 है, ये क्या हो गई? आपकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। और ये जो बनाना हो गया, ये क्या हो गया भाई? ये आपकी एक तरीके से यूनिट काम करेगा। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं? 12 बनाना इक्वल टू 1 डजन। अब यहां पर क्या होगा? ये आपकी यूनिट की तरह काम करेगा और ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू की तरह काम करेगा। एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया। अगर आप दूसरे एग्जांपल की बात करें, दूसरे एग्जांपल में क्या करते हैं भाई? आपने 2 पर्सन ले लिए। भाई एक ये छोटा सा पर्सन ले लिया, ठीक है, इस पर्सन को नाम दे दिया आपने ए। एक दूसरा पर्सन ले लिया,
बी। अब ये जो बी पर्सन ये थोड़ा सा कैसा, इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, ये पर्सन आपका बी है। ये पर्सन ए, ये पर्सन बी। तो हम सपोज करते हैं कि पर्सन ए जो है, पर्सन ए का जो वेट है वो बी के वेट का हाफ है। क्या? पर्सन ए का वेट पर्सन बी के वेट का हाफ है। तो क्या हो गया भाई? वेट ऑफ ए इक्वल टू वेट ऑफ बी का हाफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स वेट ऑफ ए इक्वल टू वेट ऑफ बी। डब्ल्यू से आपने वेट को यहाँ पर डिनोट कर लिया है, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गई आपकी भाई? इसमें ये हो गई आपकी न्यूमेरिक वैल्यू, और ये क्या हो गया? आपकी यूनिट हो गई। तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं आप टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी 3 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड होता है आपका ड्राइव्स फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड होता है आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, थर्ड होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो हम इन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, these quantity do not depends on other physical quantity। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती उन्हें बोलते हैं आप फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड होता है आपका ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटी से। दिस क्वांटिटी आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिर आता है आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ये सिर्फ 2 ही होती हैं, जिसमें हम आगे स्टडी करेंगे। तो अभी हम एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आप फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपकी कितने टाइप्स की होती हैं? 7 आपकी टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। अब इन्हें हम सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। तो सीक्वेंस वाइज के लिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं आप क्या? क्वांटिटी। सेकंड में लिखते हैं इनकी आप यूनिट, और थर्ड इसे एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट। और थर्ड में लिखते हैं आप सिंबल। ठीक है, और यहां पर कर लेते हैं आप सीरियल नंबर, ताकि आपको सीक्वेंस का भी पता रहे। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी होती है आपकी लेंथ, जिसे मेजर करते हैं आप मीटर में, और सिंबल होता है स्मॉल m। सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी होती है आपकी मास, जिसे मेजर करते हैं आप किलोग्राम में, और सिंबल होता है आपका kg। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी होती है आपकी टाइम, जिसे मेजर करते हैं आप सेकंड में, और सिंबल होता है स्मॉल s।
फोर्थ आपकी आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप मेजर करते हैं केल्विन में और इसका सिंबल होता है कैपिटल के। फिफ्थ आती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। सिक्स फंडामेंटल क्वांटिटी आती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जिसे आपका मेजर करा जाता है कैंडला में और जिसका सिंबल होता है स्मॉल सी स्मॉल डी। लास्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो होती है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे मेजर किया जाता है मोल में और इसका सिंबल होता है MOL। तो ये 7 आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है जिन्हें हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट होती है लेंथ जिसे मेजर करते हैं आप मीटर में, सिंबल होता है आपका स्मॉल m। सेकंड होती है मास जिसे मेजर करते हैं आप किलोग्राम में और सिंबल होता है kg। थर्ड होती है आपकी टाइम जिसे मेजर करते हैं आप सेकंड में और सिंबल होता है स्मॉल s। फोर्थ होती है आपकी टेम्परेचर जिसे मेजर करते हैं आप केल्विन में और इसका सिंबल होता है K। फिफ्थ होती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। सिक्स होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे आप मेजर करते हैं कैंडला में और इसका सिंबल होता है स्मॉल सी स्मॉल डी। 7 जो आपकी लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है वो होती है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे आप मोल में मेजर करते हैं और इसका सिंबल होता है स्मॉल m। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी जो आपकी फिजिक्स में काम करती। ठीक है, तो अब बात करते हैं ड्राई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। जैसे कि आपको मैंने पीछे बताया था, दिस क्वांटिटी आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से बनी हुई हो उन्हें बोलते हैं आप ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल होगा आपका एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ क्या आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ब्रेथ क्या होती है आपकी, ये भी लेंथ ही होती है, तो दोनों क्या हो गई, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो ये क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ के क्या के लिए आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी ड्राई फिजिकल क्वांटिटी होगी। सेकेंड ले आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ ये भी आपकी फंडामेंटल है, ब्रेथ क्या होती है, लेंथ होती है बेसिकली, तो वो भी आपकी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। हाइट क्या होती है, एक तरीके से लेंथ ही होती है आपकी, वो भी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो इसके लिए क्या होगा आपका मीटर क्यूब। भाई ये भी आपकी ये क्या होगी, आपकी ड्राई फिजिकल क्वांटिटी होगी, ये भी आपकी ड्राई फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे बात करें आप किसकी, वेलोसिटी की बात करते हैं। भाई वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली लेंथ ही होता है, शॉर्ट में L लिख देते हैं, और टाइम को आप T लिख देते हैं। लेंथ को किस में मेजर करते हैं भाई आप, मीटर में। टाइम को किस में मेजर कर रहे थे, सेकंड में। तो ये क्या होगा आपका मीटर पर सेकंड। ये भी आपकी ड्राई फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसके बाद में अगर फोर्थ की बात करें आप, फोर्स की बात कर लें, किसकी, फोर्स की बात कर लें। फोर्स क्या भी आपका मास इंटू एक्सीलरेशन। भाई मास को मेजर कर रहे थे क्या आप, किलोग्राम में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। एक्सीलरेशन क्या होता है,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये क्या बन गई आपकी फंडामेंटल ड्राई फिजिकल क्वांटिटी बन गई। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत सारी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे चलेंगे, तो आगे बहुत सारी हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं आप इस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आपकी सिर्फ दो ही होती है। फर्स्ट होती है आपकी एंगल और प्लेन एंगल, सेकंड होती है आपकी सॉलिड एंगल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एंगल या प्लेन एंगल की। तो दो लाइन के बीच में ये जो इंक्लिनेशन होता है या स्लोप होता है उसे क्या बोलते हैं आप, एंगल बोलते हैं। ठीक है, थीटा, जिसे आप थीटा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है भाई, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आर्क ओवर रेडियस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं आप, इसे बोलते हैं आप आर्क। और जिस पॉइंट से ये आर्क बनती है ये क्या होती है, ये लाइन, ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसे बोलते हैं आप रेडियस। ठीक है, तो एंगल को किससे डिनोट करते हैं आप भाई, थीटा से करते हैं। आर्क को आप सपोज एल से कर लें, एल ओवर आर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि दो लाइन के बीच में ही हो, ये दो प्लेन के बीच में भी हो सकता है। सपोज एक प्लेन आपका ये है एक्स प्लेन, दूसरा प्लेन क्या है आपका वाई। इनके बीच में जो ये एंगल है, ये जो स्लोप बन रहा है, ये भी क्या है आपका एंगल ही है। ये प्लेन के बीच का एंगल है, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है भाई। इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन, जिसे आप शॉर्ट में दिखाते हैं RAD। ठीक है, अब रेडियन क्या होता है, ये तो आपने या तो 9th में पढ़ा होगा, मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। उसके बाद में आप थोड़ा सा आप अब स्टडी कर रहे हैं। तो रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है 2 पाई के। अगर यहाँ से आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालने लगे तो वो हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 360, यानी कि पाई बाई 180 रेडियन। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको रिवर्स करना है, क्या करना है आपको, रिवर्स करना है। अगर आपको 1 रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा उस वैल्यू में जो भी आपकी रेडियन की वैल्यू होगी। सपोज रेडियन की वैल्यू x है, तो इसमें क्या करेंगे आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर किस में आ जाएगा भी आपका, डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में भी, एंगल फाइंड करने के लिए भी। जो भी आप पढ़ रहे हैं ये सारा आपका 11th में भी काम आएगा और 11th के साथ साथ 12th में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ सोच के ना पढ़ें कि आप अभी पढ़ेंगे और इसके बाद में छोड़ देंगे। तो ये आपके 11th के बाद में 12th में काम आएगा। 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। दूसरी बात करते हैं आप सॉलिड एंगल की। ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लो। अब बात कर रहे हैं आप किसके, सॉलिड एंगल के बारे में। तो सॉलिड एंगल जो होता है वो आपका 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मीन्स 3D में आपने चश्मे भी लिए होंगे 3D के, और उसके साथ साथ में मूवी भी देखी होंगी। तो ये होता है आपका थीटा इक्वल टू एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर। एरिया और रेडियस को मतलब यहाँ पर क्या है, सपोज आपके पास एक कोन है, क्या अभी आपके पास एक कोन है, तो कोन किस तरीके से होगी भाई, कोन इस तरीके से होगी। आइसक्रीम वाली कोन आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, इसका ये इसका एरिया हो गया, और यहाँ पर एक एंगल बना रहा है थीटा, ये क्या होगा एरिया, और ये होगी इसकी जिसे हम रेडियस की बात कर रहे हैं। वैसे ये आपकी क्या होती है, स्लांट हाइट होती है कोन में। ठीक है,
स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे कौन, इस तरीके से। तो अब इसमें से जो ये 3D एंगल बन रहा है, किस तरीके से, जब इस एंगल को बनाएंगे तो इस तरीके से दिखेगा 3D पूरा गोल गोल। कैसे, जैसे ये आपका मार्कर है, मार्कर की नीब है, मार्कर की नीब जब ऊपर की तरफ को जा रही है तो ये क्या बन रही है, एक ऊपर से पूरा घुमाव लेकर आ रही है, ठीक है, चारों तरफ को क्या कर रही है, घुमाव लेकर आ रही है। ये किस में करता है, सॉलिड एंगल जो होता है मोस्टली सॉलिड में काम करता है, ये आपका 3D होता है। तो ये होता है थीटा इक्वल टू एरिया ओवर आर स्क्वायर। अब आर ले लें आप, यहाँ पर एल ले लें, वो आपकी चॉइस है। इसकी ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन इसकी ऐसा यूनिट होती है, जिसे आप दिखाते हैं किससे, एस डी से। तो ये हो जाता है आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट। इसके बाद बात करते हैं आप टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होता है वो आपकी फंडामेंटल और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, फंडामेंटल और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक सेट होता है जो ऑल टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी का के लिए वर्क करता है, उसे बोलते हैं आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लिखेंगे कैसे, अ कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट में PQ लिख देते हैं, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अ कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज called system of unit। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं आप। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं भाई, आपके 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। दूसरा होता है आपका CGS सिस्टम। थर्ड होता है आपका FPS सिस्टम। और लास्ट होता है आपका SI सिस्टम। ये जो आपका MKS सिस्टम होता है ये होता है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये जो आपका CGS सिस्टम होता है ये होता है आपका सेंटीमीटर, मास को इसमें मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को हमेशा सेकंड में ही मेजर करते हैं कोई भी सिस्टम। इसमें क्या हो जाएगा FPS में, इसमें हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड। और SI सिस्टम जो होता है ये होता है मॉडिफिकेशन ऑफ MKS सिस्टम। ठीक है भाई, ये मीटर कहां से आ गया, किलोग्राम कहां से आ गया, सेकंड कहां से आ गया। तो मीटर, इसमें आप 3 ही क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी, मैं यहां पर लिख देता हूं। एक तो आपके लेंथ के बारे में बात करते हैं, दूसरा आप मास के बारे में बात करते हैं, और तीसरा आप टाइम के बारे में बात करते हैं। तो 3 ही क्वांटिटी के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में आप बात करते हैं, सेंटीमीटर, फुट, और इसमें मास किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, टाइम सेकेंड सेकेंड सेकेंड। कोई भी सिस्टम हो आप टाइम को हमेशा मेजर करेंगे सेकेंड में।
तो इस तरीके से यहाँ क्या हो गया, आपके चारों सिस्टम हो गए। एसआई सिस्टम क्या बताया मैंने आपको, मॉडिफिकेशन ऑफ दी एमकेएस सिस्टम, यानी कि सिमिलर क्या होता है, एमकेएस सिस्टम की तरह होता है, लेकिन चेंज कहाँ आता है। जैसे कि आप बात करते हैं किसकी, वर्क की, फोर्स की बात करते हैं। भाई फोर्स को मैंने क्या बताया था आपको, पीछे बताया था ड्राइव में, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को शॉर्ट में एसीसी लिख दिया, ठीक है। तो मास के लिए क्या लिया था आपने, भाई किलोग्राम लिया था। एक्सीलरेशन के लिए क्या लिया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया था। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, ये हो गया आपके एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप इसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं भाई, एसआई सिस्टम में, इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और इसे इतना बड़ा ना लिख के क्या लिख दिया, इसे सिर्फ एन लिख दिया, एन फॉर न्यूटन, कैपिटल। ये थोड़ा सा स्मॉल क्या करा, इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, किसमें, एमकेएस सिस्टम में। तो ये बन गया आपका क्या, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है, लिख देता हूं मैं यहां पर, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एसआई सिस्टम का पूरा नाम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये चारों सिस्टम हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं आप प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले आप इसे रफ नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे रफ कर देता हूँ। फिर अब बात करेंगे इसके आप प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। तो ऐसी यूनिट्स जो आपकी डेली लाइफ में यूज होती हों, या फिर डेली लाइफ में के साथ साथ आप न्यूमेरिक वैल्यू में, फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, अप्लाइड फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, तो उन यूनिट्स को क्या बोलते हैं आप, प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलते हैं। तो इसमें हम सिर्फ 3 यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, 3 क्वांटिटी की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे आप लेंथ के बारे में, दूसरा बात करेंगे आप मास के बारे में, और तीसरी बात करेंगे आप टाइम के बारे में। जैसे लेंथ मीटर, और ये आपका किलोग्राम, और टाइम हमेशा की तरह आपका सेकंड। तो इन 3 क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं आप किसके बारे में, स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में कर रहे हैं। भाई लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी, ऐसा यूनिट होती है आपकी मीटर। तो मीटर के लिए अब हम स्मॉल यूनिट की तरफ को बढ़ेंगे। तो 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 10 डेसीमीटर के, 10 डेसीमीटर के, या फिर यहाँ से 1 डेसीमीटर पता कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1/10 मीटर हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा चलता है आपका 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर में आप मीटर पता करने लगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर, या फिर 10 की पावर -2 मीटर। इसके बाद चलते हैं आप 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, ठीक है। ये सेंटीमीटर का भी क्या होती है, 10वां पार्ट होती है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 mm इक्वल टू 1/1000 मीटर, या फिर 10 की पावर -3 मीटर। इसके बाद में और छोटे की तरफ वो चलते हैं, जिसे बोलते हैं आप क्या, माइक्रोन। माइक्रोन जो होता है वो 1 मीटर का होता है 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर के, और इसे क्या दिखाते हैं आप, म्यू से दिखाते हैं। जो सिंबल होता है ना माइक्रोन का, ये इसे बोलते हैं म्यू, कुछ लोग इसे न्यू भी बोलते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रोन। अगर 1 माइक्रोन की बात करने लगे माइक्रोमीटर की, तो वो इक्वल हो जाएगा 1/10 की पावर 6 मीटर, या फिर 10 की पावर -6 मीटर। इससे भी नीचे की तरफ चलते हैं। भाई इससे नीचे की तरफ कहाँ जाएंगे, इससे नीचे आता है आपका क्या, 1 नैनोमीटर, ठीक है। जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है, आपने मक्खी मूवी देखी होगी, उसमें देखा ना, वो अपनी मक्खी के लिए वो बनाता है, ग्लासेस वगैरह बनाती है लड़की। तो 1 नैनोमीटर जो होता है उसमें वो इक्वल होता है किसके, सॉरी 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर के। 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अगर 1 नैनोमीटर की बात करने लगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर 9 मीटर, या फिर 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल हो जाएगा 1 नैनोमीटर।
इसके बाद आगे चलते हैं भाई, इससे बाद आता है आपका एंगस्ट्रॉम। ये बहुत यूज होता है, ये आपका फिजिक्स में भी यूज होता है और केमिस्ट्री में भी यूज होता है। ये एंगस्ट्रॉम को लिखते कैसे हैं, एक के ऊपर एक टॉप पर एक डॉट बनाते हैं, ठीक है, एक डिग्री टाइप का, लेकिन डिग्री कहाँ होता है, साइड में होता है, लेकिन ये इसके ऊपर होता है। तो 1 मीटर जो होता है वो 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। अगर आप 1 एंगस्ट्रॉम की बात करने लगे तो 1 एंगस्ट्रॉम जो हो जाएगा वो 10 की पावर 1/10 की पावर 10 के मीटर के इक्वल हो जाएगा, या फिर 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल। उसके बाद बात करते हैं आप पिकोमीटर की, किसकी भाई, 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 12 पिकोमीटर। पिकोमीटर को शॉर्ट में बोलते हैं पीएम। कौन सा आ गया भाई, पिकोमीटर आ गया। 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 12 पिकोमीटर। अगर यहाँ से 1 पिकोमीटर की बात करने लगे तो ये हो जाएगा आपका 1/10 की पावर 12 मीटर, या फिर 1/10 की पावर -12 मीटर। इससे अगर आप नीचे की तरफ और स्मॉल की तरफ को जाते हैं तो उसके बाद में आता है आपका फर्मी। क्या आता है, फर्मी, जिसे कुछ लोग फेम्टो भी बोलते हैं। तो 1 मीटर जो होता है वो 10 की पावर 15 फर्मी के बराबर, या फिर यहाँ से 1 FM की बात करने लगे तो हो जाएगा 1/10 की पावर 15, या फिर 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ हो गया, आप 10 की पावर -15 के तक चले गए। अगर और नीचे चलना चाहें तो और नीचे होता है आपका ऑक्टो। 1 मीटर जो होता है वो 10 की पावर 18 ऑक्टोमीटर के बराबर होता है। OCM बोलते हैं इसे, वैसे OC बोल दें तो काफ़ी है, लेकिन ऑक्टोमीटर है तो OCM बोल सकते हैं। और 1 OCM जो होता है वो इक्वल होता है 1/10 की पावर 18 के मीटर के इक्वल, या फिर 1/10 की पावर -18 मीटर के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से आप लेंथ की स्मॉल यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो कितनी हो गई, पहला मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर, फिर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, और ये 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। उसी तरीके से नैनोमीटर की बात करते हैं तो 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, और 1 नैनोमीटर की बात करने लगे मीटर में तो 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम के, और 1 एंगस्ट्रॉम की अगर आप बात करने लगे तो वो 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। उसके बाद में क्या, आपका पिकोमीटर जो है 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर होते हैं, और 1 पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। उसके बाद फर्मी या फेम्टो, तो 1 मीटर में 10 की पावर 15 फेम्टो होते हैं, और 1 फेम्टो की बात करने लगे तो उसमें 10 की पावर -15 मीटर हो जाते हैं। उसके बाद में लास्ट आता है आपका ऑक्टो। ऑक्टो 1 मीटर जो होता है 10 की पावर 18 ऑक्टोमीटर के बराबर होता है। और अगर आप 1 ऑक्टोमीटर की बात कर लेंगे, ये ऑक्टोमीटर, मैं इसे ऑक्टोमीटर ही लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कभी आप 10 cm समझ लें। तो 1 ऑक्टोमीटर जो होता है वो इक्वल किसके होता है, 1/10 की पावर 18 मीटर, या फिर 10 की पावर -18 मीटर के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी क्या हो गई, स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं स्मॉल यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। भाई इसे रफ नहीं करना है, बस टाइम के लिए देखो स्मॉल सा चेंज करना है। भाई टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, टाइम की ऐसा यूनिट होती है आपकी सेकेंड। सिंबल क्या होता है, स्मॉल s। तो इसे सिंपल सा चेंज करेंगे, कहाँ, देखो भाई हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। किसकी ज़रूरत नहीं है भाई, हमें इनकी ज़रूरत अभी नहीं है। हमें ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोन से, कहाँ से, माइक्रोन। माइक्रोन में इसमें मीटर था, वहाँ पे क्या करेंगे आप, सेकंड की बात करें, माइक्रो सेकंड, या फिर 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू 10 की पावर -10 सेकंड। जहाँ जहाँ मीटर है वहाँ पे क्या कर दो भाई, सेकंड लगा दो बस।
स्मॉल कर जाए, कन्वर्जन है बस। मीटर की जगह पे क्या करना है आपको, सेकंड लगा देना है। बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेकंड कर दो, यहाँ पर आप सेकंड कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप सेकंड कर देंगे, यहाँ भी आप सेकंड कर देंगे, तो ये स्मॉल चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने ये रफ नहीं किया था। इस तरीके से आपका माइक्रो सेकंड, एंगस्ट्रॉम सेकंड, पिको सेकंड, फेम्टो में भी लगा सकते हैं, ठीक है। फेम्टो में लगाना चाहें लगा सकते हैं, ऑटो सेकंड में भी लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है। इसे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है इधर वाले, लेकिन आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। इस तरीके से क्या हो जाती है आपकी स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड टाइम कंप्लीट हो जाती है। इसे जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम इसे रफ कर देते हैं। तो लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ की जब बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर होती है, जब जो कि आपने अभी पीछे पढ़ी है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट करते हैं आप किलोमीटर की। तो 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। अगर यहाँ से 1 मीटर में किलोमीटर की बात करने लगे तो 10 की पावर -3 किलोमीटर के इक्वल हो जाता है। ये क्या हो गया, जैसे ज़्यादा ज़्यादा आपने 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इस तरीके से अगर आपने मेज़र किया तो उसमें ये आपका काम आ गया। अगर आपको क्या प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस मेज़र करने को मिल जाए, यानी कि आपसे बोला जाए कि 2 प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करो, तो आप किलोमीटर से तो मेज़र नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या काम करते हैं आप, लार्ज यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, लार्ज यूनिट की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर लेते हैं आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो इक्वल होता है 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के। अगर आप इसे 10 किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा आपका 1.49 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर, क्योंकि 10 की पावर 3 खत्म हो जाएगा। अगर अप्रॉक्स में लिखना चाहें तो 1 AU इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 AU इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। अगर आप इससे भी बड़ी यूनिट के बारे में बात करें तो वो आती है आपकी क्या, लाइट ईयर। क्या आती है, लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो इक्वल होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के। अब यहाँ पे क्या राउंड ऑफ करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्स 10 की पावर 16 मीटर के इक्वल हो जाएगा। इसे कन्वर्ट करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 की पावर 13 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा अप्रोक्स में, या फिर 9.46 इंटू 10 की पावर 13 की जगह पर यहाँ पर 12 आएगा, अगर इसे अप्रोक्स में नहीं करते तो इतने किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, लाइट ईयर हो गया। इसके बाद में अगर इससे भी लार्ज यूनिट की बात करें तो वो होता है आपका क्या, पारसेक। तो 1 पारसेक जो होता है वो इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर के। लाइट ईयर को शॉर्ट में LY लिखते। तो लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, लाइट ईयर की वैल्यू है आपकी 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आएगा आपका 13.859 इंटू 10 की पावर 15, वो 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। अब बात करते हैं लार्ज यूनिट ऑफ द मास के बारे में। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लार्ज यूनिट ऑफ मास के बारे में बात करते हैं। तब बात करने हैं आप लार्ज यूनिट ऑफ मास के बारे में। तो ये मास की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट
ऐसा यूनिट होती है आपकी केजी। तो 1 केजी, लार्ज और स्मॉल दोनों के बारे में लेके चलते हैं। तो 1 केजी में आपके होते हैं 1000 ग्राम, या हम स्मॉल की बात करें एक साथ, इसके बाद में तुरंत बात करेंगे हम लार्ज यूनिट के बारे में, ठीक है। और उससे भी अगर आपको छोटा मेजर करना हो तो उसे बोलते हैं आप एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में बोलते हैं इसे AMU। और 1 AMU इक्वल होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg के। एटॉमिक मास यूनिट AMU जो यूज किया जाता है ये मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मेजर करने का काम आता है, ठीक है। कि क्या मेजर करते हैं, मेजर मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये तो स्मॉल यूनिट होगी, ये तीनों क्या होगी आपकी स्मॉल यूनिट होगी। क्योंकि हमने स्मॉल यूनिट पीछे नहीं बताई थी इसलिए हम यहाँ पर इसे बता देता हूँ आपको, मास की रह गई थी। तो अब इसके बारे में अगर आप आगे बात करें लार्ज यूनिट के बारे में, तो लार्ज यूनिट में आता है क्या आपका क्विंटल, क्या आता है क्विंटल। तो 1 क्विंटल जो होता है वो इक्वल होता है आपका 100 किलोग्राम के। उसके बाद में आता है आपका मैट्रिक टन, मैट्रिक टन शॉर्ट में से MT बोलते हैं। तो 1 MT जो होता है वो इक्वल होता है आपका 1000 किलोग्राम के। अगर 1 किलोग्राम में, यहाँ से आप 1 किलोग्राम में क्विंटल निकालने लगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 क्विंटल हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 की पावर -3 मैट्रिक टन, यानी कि 1 किलो में हो जाएगा केजी। इसके बाद में इससे भी लार्ज यूनिट आती है जिसे बोलते हैं आप चंद्रशेखर यूनिट, ठीक है, चंद्रशेखर यूनिट। तो 1 चंद्रशेखर यूनिट इसे शॉर्ट में बोलते हैं क्या, CSU। ये इक्वल होती है 1.4 टाइम्स, किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। मास ऑफ द सन क्या होता है, मास ऑफ द सन होता है आपका 1.4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। यहां पे मैं लिख देता हूं मास ऑफ द सन MS इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 30 kg से आप याद रखेंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, 1 CSU किसके इक्वल हो जाएगा, 1 CSU इक्वल हो जाएगा आपके 2.8 इंटू 10 की पावर 30 kg के, ठीक है। इस तरीके से आप मास की स्मॉल और लार्ज यूनिट दोनों को स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद में चलते हैं आप किस पर, टाइम के ऊपर चलते हैं। बात करने वाले लार्ज यूनिट ऑफ टाइम के बारे में। तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या थी भाई, सेकंड थी, ठीक है। तो सेकंड से ऊपर चलते तो आपका आता मिनट। 1 मिनट में आपकी 60 सेकंड के इक्वल होती है, ठीक है। सेकंड को शॉर्ट में स्मॉल एस से लिखते हैं। उसके बाद आता आपका आवर। तो 1 आवर जो होता है वो इक्वल होता है आपके 60 मिनट के। सेकंड में बात करें तो हो जाएगा 60 इंटू 60, यानी कि 3600 सेकंड के इक्वल होता है। आवर के बाद में क्या आता है आपका, आवर के बाद में आता है आपका डे। तो 1 डेज में होते हैं आपके 24 आवर। तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 60 इंटू 60, यानी कि 86400 सेकेंड। ये 1 डे में आ जाते हैं। इसे आप 1 सोलर डे भी बोलते हैं, क्या, 1 सोलर डे। अगर बात करें आप ईयर की, भाई ईयर क्या है,
तो ईयर में क्या हो जाएगा आपका 365 डेज होते हैं, 24 आवर होते हैं एक दिन में, एक आवर में 60 मिनट होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो इसे आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, कितना आएगा 365 की मल्टीप्लाई कर लो कितने में 86400 में, इतने सेकंड हो जाएंगे किसमें आपके 1 ईयर में। तो इसके साथ में आज का ये लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और नई वीडियो की अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।